नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और इस समय जियोपॉलिटिक्स के अंदर जो बदलते घटनाक्रम है उनमें हम ध्यान देने के लिए प्रेजेंट हैं कि अमेरिका इस बार अपनी नीतियों के चलते ईरान के मसले पर किस प्रकार से अकेला पड़ता जा रहा है। कहानी कुछ यूं है कि अमेरिका ने अब तक जितनी बार भी दुनिया में कोई भी युद्ध करने का सोचा है तो उसे नाटो का एक स्वतः ही डिक्लेयर्ड सहयोग रहा है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में इसने अपने साथ वेस्ट के कुछ देशों को हमेशा से रखा है। लगभग 32 देशों का ये जो समूह है जब भी जाता है कहीं एकजुट होकर के हमला करता है और ये तय होता है कि अगर अमेरिका पे हमला तो वो सबके ऊपर हमला माना जाएगा। लेकिन इस बार बड़ा ही भद्द पिटवाली है ट्रंप ने, और वो ट्रंप इस बार अपनी ही हरकतों के चलते अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने इजराइल के साथ मिलकर के जो ईरान पर एक्शन लिया वो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए था या फिर दुनिया को शांत कराने के लिए था कि भाई ईरान न्यूक्लियर वेपन ना बना ले। लेकिन इस बीच में ट्रंप के खिलाफ खुलकर ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन और दबी जबान में जर्मनी भी उतर कर आ गया है और ये सभी देश अपने अपने स्टैंड रखना शुरू कर रहे हैं। ऐसे समय पर जिस समय सबको यूनिफाइड रूप से एक दिखना था, यहां पर अब सब अपनी अपनी राय रखते नजर आ रहे हैं और प्रॉपर तरीके से जो इस मौके का आनंद ले रहे हैं वो हैं इमानुएल मैक्रोन, जिनको ट्रंप ने अब तक बुली किया था। इनके पर्सनल मैसेजेस, चैट पब्लिक करके, इन्हें इस तरह से ट्वीट करके कि तुमसे कुछ नहीं होगा, हम महान हैं, अपने आप में अब यूरोप को अपने पुराने दिन याद आने शुरू हो रहे हैं। पावर इक्वेशंस बदल रही हैं और इन पावर इक्वेशंस के बदलते हुए ट्रंप खिसियाए हुए हैं। हालात ये हैं कि अमेरिका ने ब्रिटेन को क्रिटिसाइज किया है और साथ ही साथ में इन्होंने स्पेन से व्यापारिक संबंध तोड़ने तक का फैसला कर लिया है। फ्रांस इतना आगे निकल गया है कि वो नाटो जैसा अपना नाटो बनाने की राह देख रहा है। उसने तो अपनी पॉलिसी परिवर्तित करके यह तक अनाउंस कर दिया है कि मैं अब न्यूक्लियर वेपन बनाऊंगा लेकिन किसी को बताऊंगा नहीं। न्यूक्लियर वेपन बनाऊंगा लेकिन किसी को बताऊंगा नहीं कितने हैं, और यूरोप का अगर कोई देश चाहता है हमारे साथ जुड़कर न्यूक्लियर वेपन से सुरक्षा प्राप्त करना तो मैं उसकी मदद भी करूंगा। मतलब फ्रांस यूरोप का अमेरिका बनने की चाह रखते हुए आगे बढ़ रहा है और साथ में जर्मनी को लिए चल रहा है। यूरोप में बहुत कुछ हो रहा है और ऐसे समय पर जब अमेरिका को यूरोपियन देशों की जरूरत है, उस समय पर यूरोप अपना स्टैंड अलग रखकर दुनिया को यह बता रहे हैं कि हमें ट्रंप का पिछलग्गू ना समझा जाए। स्पेन ने तो जबरदस्त हिम्मत दिखाई कि ट्रंप को साफ इनकार कर दिया कि आपके हवाई जहाज मैं अपने देश में उतरने ही नहीं दूंगा जो हमला करने में किसी भी तरह से सहयोग दे रहे हो। ट्रंप इतना खिसियाए कि उनके साथ व्यापारिक रिश्ते तोड़ दिए। गजब कुछ हो रहा है। आइए एक एक करके सारे मसलों का डिस्कशन करते हैं और उन डिस्कशन से पहले कुछ जरूरी जानकारियां, और जरूरी जानकारी में यह कि फिर से आज की एक खबर हेडलाइन बनी है और वो ये कि एंथ्रोपिक का जो क्लॉड एआई है उसका यूएस ने ईरान में बॉम्ब करने में यूज किया है। यह क्लॉड एआई का कैसे हर दिन जिक्र आ रहा है इसकी चर्चा होगी। साथ ही साथ में किस तरह से एआई जनित तस्वीरों के माध्यम से युद्ध की दशा और दिशा बदली जा रही है इनका भी जिक्र होगा। साथियों, ये जो मेरे पीछे चल रहा एनिमेटेड वीडियो है ये हमने अपनी क्लास में जनरेट किया है, ये बताने के लिए कि फेक वीडियोस कैसे बन रहे हैं, कैसे सिंगल प्रॉम्प्ट से इन वीडियोस को बनाया जा सकता है, क्लॉड क्या कर सकता है, क्लॉड है क्या। इन सारी जानकारियों को मेरी इस एआई मास्टरी क्लास, जिसमें हमने बिगिनर से लेकर प्रो लेवल तक सारी जानकारियां टूल्स के अंदर सिखाने का प्रयास किया है, आपको इंट्रोड्यूस कराने का प्रयास किया है। हम आपको हमला करना नहीं सिखा रहे, फेक न्यूज बनाना नहीं सिखा रहे, लेकिन इन टूल्स से लोग क्या कर रहे हैं, क्या किया जा सकता है, आप इनका यूज कैसे कर सकते हैं, और किसी भी एज ग्रुप में हैं आप, चाहे बच्चे हैं चाहे सीनियर सिटीजन हैं, आप इनका यूज अपने नॉलेज एनहांसमेंट में कैसे कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो पूरी 1 साल की वैधता वाला कोर्स लिंक कमेंट बॉक्स में है। होली ऑफर चल रहा है और होली के ऑफर में हमने एक्सटेंशन अपनी अपनी पाठशाला पर भी और बाकी बातें बाजार के कोर्सेज पर भी दिया हुआ है। इस कोर्स का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, जाकर आप उसे एक्सेस कर लें। बाकी अन्य कोर्सेज पर 50% तक ऑफर ऑफ चल रहा है होली का, आप जाकर उनका लाभ ले सकते हैं। साथियों, हाल ही में स्टारमर को ट्रंप ने यह कहते हुए बहुत ही क्रिटिसाइज किया कि मैं आपसे खुश नहीं हूं। और स्टारमर, आप अपने आप को विंस्टन चर्चिल मत समझो जो वर्ल्ड वॉर के समय नोबेल पीस पुरस्कार प्राप्त करने निकल पड़े थे। ऐसा क्या हुआ
कीर स्टारमर ने बहुत पहले ही क्लियर कर दिया था कि मैं ब्रिटिश एयर बेसिस का इस्तेमाल ईरान पर हमला करने में नहीं होने दूंगा। इनका स्टैंड यह था कि अमेरिका इन हमलों को कर रहा है जिनको करने से पहले उसे यूएन में पूछने की आवश्यकता है। ब्रिटेन के पास दो एयर बेसिस हैं, एक का नाम है आरएएफ फेयरफोर्ड और दूसरे का नाम है डियागो गार्सिया। डियागो गार्सिया पर ऑलरेडी अमेरिकी सेना रहती है, लेकिन वो किराए पर अमेरिका को दिया है ब्रिटेन ने। अब ब्रिटेन खुद उसे मॉरिशस से 99 साल की लीज पर ले रहा है, लेकिन अमेरिकी सेना वहां से हमला करने नहीं जा सकती। ये क्लॉज में है, अगर ब्रिटेन परमिशन नहीं देगा तो एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता। हुआ यह था कि जब 2003 में इराक पर हमला हुआ था मिडिल ईस्ट में, तब इस फेयरफोर्ड करके जो यूके का एयरफील्ड है, इसका अमेरिका ने इस्तेमाल किया था। अमेरिका ने इस्तेमाल किया था, अमेरिका की झूठी बातों में आ गया था उस समय का ब्रिटेन। तब यह कहा गया था कि सद्दाम हुसैन के पास केमिकल वेपन है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, अगर उन्हें नहीं खत्म किया गया तो वो दुनिया के लिए चुनौती बन जाएंगे। लेकिन सद्दाम हुसैन के पास कुछ भी नहीं मिला। इराक आज तक अनस्टेबल है। अमेरिका ने यह सारा हमला ट्रेड को डिसरप्ट करने के लिए, इराक के तेल भंडारों पर कब्जा करने के लिए किया था। अब ब्रिटेन इसे एक गलती के रूप में कंसीडर करता है कि हम साथ तो आ गए थे, लेकिन बहकावे में आ गए थे, हमारा कोई सेंस नहीं था। इस बार ईरान पर हमले से पहले ब्रिटेन सतर्क है। ब्रिटेन कह रहा है कि यूएन के साथ बैठकर पहले डिस्कस करो, अगर लगता है कि यह मामला बहुत कठिन है तो फैसला लो, हम आपके इस हमले में साथ नहीं हैं। लेकिन अगर ईरान हमारे ठिकानों को बिना किसी परमिशन के हमला करता है तो हम अपना सेल्फ डिफेंस जरूर करेंगे, जैसे जीसीसी कंट्रीज कर रहे हैं, लेकिन आपको हमला यहां से इनिशिएट करने की इजाजत नहीं देंगे। ट्रंप इस बात पर बहुत बिफरे। ट्रंप ने अपनी तरफ से कहा कि यूके जो हमें परमिशन नहीं दे रहा है वो स्टूपिड है, वो अपनी गलत हरकतें कर रहा है। ट्रंप ने इन्हें भला बुरा कहा। कीर स्टारमर ने अपनी संसद को साफ कहा कि ब्रिटेन का भला बुरा सोचना मेरा काम है, ट्रंप का नहीं। दुनिया में देश हमें जिस भी तरीके से देखें, हम अपना भला बुरा अच्छे से समझते हैं। और वो कहते हैं, आई नो द सिचुएशन इन मिडिल ईस्ट इज वरिंग फॉर ब्रिटिश पीपल एंड रीजन एट होम। इट्स माई ड्यूटी एज प्राइम मिनिस्टर टू कीप ब्रिटिश पीपल सेफ। आई विल बी आंसरिंग क्वेश्चन ऑन द स्टेप वी टुक ओवर द वीकेंड इन पार्लियामेंट। और इन्होंने बाकायदा पार्लियामेंट में पहुंचकर कहा कि हम अपने दोस्तों के साथ लगातार सेल्फ डिफेंस की चर्चाओं पर लगे हुए हैं और हम अपने लोगों के इंटरेस्ट के लिए तत्पर हैं। इट इज माई ड्यूटी टू जज व्हाट इज ब्रिटेन्स नेशनल इंटरेस्ट, दैट इज व्हाट आई हैव डन एंड आई स्टैंड बाय इट। मेरे लोगों के लिए क्या जरूरी है, ये मेरी ड्यूटी है समझना, मैं समझूंगा और उसके हिसाब से फैसला करूंगा। ये डोनाल्ड ट्रंप जो हमारे बारे में ज्ञान दे रहे हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं है। कुल मिलाकर ब्रिटिशर्स इस बात से बेहद खफा हैं जो पिछले दिनों में इनके साथ हुआ है। आपको याद होगा, ग्रीनलैंड के मसले पर जैसे इनकी बेइज्जती हुई, यूक्रेन के मसले पर जिस तरह से यूरोप को पूरी तरह एकजुट करके अमेरिका ने बेइज्जत किया, बाद में हद तो तब हुई जब ट्रंप खुलेआम मीडिया में यह कहने लगे कि अफगानिस्तान के युद्ध में ब्रिटिशर्स कर ही क्या रहे थे, पीछे थे, हम लड़ने गए हुए थे आगे। जिन्होंने इतने लोग मराए हों अपने, इनके प्रिंस तक युद्ध में गए हुए थे, वो इस बात से बड़े ही दुखी हुए कि यार हम इतना मेहनत किया आपके लिए और आप हमारी मेहनत को कंसीडर ही नहीं कर रहे। इस बार ब्रिटिशर्स कह रहे हैं कि अच्छा बेटा ऐसा ही है ना, लड़ो युद्ध, हम तो अपनी जरूरत के हिसाब से आएंगे, जरूरत लगेगी आ जाएंगे आपके साथ युद्ध लड़ने के लिए, बाकी अपनी आत्मरक्षा में हम सक्षम हैं। और हां, अगर हमें जरूरत पड़ी, हमारे किसी दोस्त के ऊपर हमला हुआ तो हम उसकी रक्षा करेंगे। जैसे साइप्रस पर हमला हुआ तो ब्रिटेन ने साइप्रस के लिए अपने हेलीकॉप्टर रवाना कर दिए कि भाई तुम्हारे पास हमारा बेड़ा आ रहा है, तुम्हारी रक्षा करेगा। मतलब यह नहीं है कि आप आकर के हमारे, अगर इन्होंने मिडिल ईस्ट के देशों से टाई अप किया हुआ है कि तुम्हारी रक्षा करेंगे तो जरूरत पड़ी तो रक्षा करने पहुंच जाएंगे। लेकिन ट्रंप, तुम हमला करने जा रहे हो, हम तुम्हारे साथ है, तुम्हारी सेना नहीं है हम। भाई साहब, यह स्टैंड अपने आप में अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है। इस झटके को अमेरिका आने वाले समय में जब रिकैलकुलेट करेगा कि कितना मुश्किल से अमेरिका महान बनने निकला था, वेस्ट के देशों को साथ लेकर एक एक करके उन देशों को छूटता गया, इससे बड़ी बेइज्जती करी भाई साहब इन्होंने। ये तो एकदम खिसियाए बैठे हैं पिछले 1.5 साल से। आपको याद होगा, मैं इनके कई सेशन आपको सामने ला चुका हूं। वर्ल्ड के लीडर्स की जब चर्चा होती है ना, तो मैक्रोन को हमेशा यह लगता है कि मेरी चर्चा क्यों नहीं हो रही है, और ये बेचारे अपने पुराने दिनों को याद करके बड़े फ्रस्ट्रेट होते हैं। फ्रांस, ब्रिटेन, ये वो देश है जिन्होंने दुनिया पर राज किया है। एक ब्रिटेन के सामने और फ्रांस के सामने अमेरिका कुछ नहीं हुआ करता था। ये तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन्होंने इतने झगड़े कर लिए कि कर्ज में चले गए और इनको कर्ज देकर अमेरिका महान हो गया। अदरवाइज ब्रिटेन और फ्रांस की लेगेसी रही है, और ये लोग अपने 75-80 साल पुराने इतिहास को अभी भुला नहीं पाए। और तो और ये कमजोर भी नहीं है, इनके पास न्यूक्लियर पावर है, यूएन में परमानेंट सीट है,
आज भी टेक्नोलॉजी में ये महारत रखते हैं। यूरोप के प्रमुख पावरफुल देशों में 3-4 देशों के तो नाम आते हैं, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इन्हीं देशों को सबसे पावरफुल माना जाता है। उनमें से एक है फ्रांस। फ्रांस के मैक्रोन ने साहब अपनी स्थिति क्लियर कर दी और उन्होंने साफ साफ कहा कि ये जो हमला है ना, बिल्कुल गलत है, मैं इसके साथ नहीं हूं और ये चर्चा पहले यूएन में होनी चाहिए थी। इंटरेस्टिंग है कि फ्रांस के ब्रिटेन से ज्यादा बेसेस हैं यहां पे। उसने ये तक कहा कि अगर मेरे मिडिल ईस्ट के देशों को मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं अपने जहाज भी भेजूंगा, पानी के जहाज भी भेजूंगा, हवाई जहाज भी भेजूंगा, दोस्तों का जरूरत पड़ेगी मैं पहुंच जाऊंगा, उन सब का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रास्ता क्लियर करा दूंगा, सब करा दूंगा। युद्ध में अमेरिका के साथ नहीं हूं। क्या इसका मतलब यह निकाला जाए कि ये ईरान के साथ है? नहीं, ये ईरान के साथ भी नहीं है, अमेरिका के साथ भी नहीं है, ये उनके साथ हैं जो बेचारे जबरदस्ती पिट रहे हैं। मिडिल ईस्ट के देश उनके साथ है और दुनिया को यह संदेश देने का प्रयास कि यूएन अभी जिंदा है। इन्होंने इतना ही नहीं भाई साहब, इन्होंने एक खेला और खेल दिया और वो ये कि अपनी तरफ से इन्होंने कहा कि मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे अपने लोगों के लिए है और इन हमलों को हम अप्रूव नहीं करते। ये मत मानना। देखो एक बात तय है, जो फ्रांस ने कर दिखाया वो अपेक्षित तो असल में भारत से भी था, रूस से भी था, चाइना से भी था, लेकिन ये सब देश चुपचाप रह गए। भारत भी ये स्टैंड ले सकता था। भारत ये कह सकता था कि हम युद्ध में किसी के साथ भी नहीं है, लेकिन इन हमलों को हम अप्रूव नहीं करते। यूएन से आप इस बारे में चर्चा करते। भारत का चुप रहना बहुत से लोगों को, विशेष रूप से डेमोक्रेसी में विश्वास रखने वालों को, वर्ल्ड पावर में बैलेंस रखने वालों को, बहुत से लोगों को एक सेटबैक के रूप में प्रतीत हुआ है। यह आने वाले समय में लंबा भुगतान चाहेगा भारत से। यह आज जो आसान लग रहा है कि भारत ने मिडिल ईस्ट देशों का साथ दे दिया या इजराइल और अमेरिका का साथ देकर बढ़िया कर लिया, नहीं। भारत ने पहली बार पावर बैलेंस की नीति में अपना रुख बदला है। कारण चाहे जो रहे हों, लेकिन यह खतरनाक स्टेप है, दूर का देखकर चलने वाली घटना बिल्कुल नहीं है। यही गलती चाइना और रशिया कर गए। रशिया भी इसका बड़ा भुगतान करेगा। आने वाले समय में रशिया का जो भी ग्लोबल एक्सेप्टेंस है वो घटेगा। चाइना जो वर्ल्ड पावर बनने की पूरी कव्वत रखता था वो बहुत पिछड़ गया। उसको ये दिख गया, मतलब ऐसे समय पर जब उसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, वो अपने आप का घर बचाने में निकल गया। यानी कि एशिया के जो शेर है ना, वो शेर सही मायने में वेस्ट को धमका नहीं पाए और इसी का अमेरिका फायदा उठा ले गया। लेकिन इस बीच में फ्रांस हीरो बनकर आ गया और कहा कि देखो भाई, अपन अप्रूव नहीं करते। अब एक बात बताओ, फ्रांस को खूब सारा डराया गया है। ब्रिटेन ने, अमेरिका ने, यह था 200% तक टैरिफ लगा दूंगा। बोले लगा दो, इनको पिछला पास्ट पता है, तुम 200% टैरिफ लगाओ, तुमको जो लगाना है लगाओ यार। न्यूक्लियर वेपन हमारे पास भी है, डेवलप्ड इकोनॉमी हम भी हैं, तुम हमारा क्या बिगाड़ोगे? अब हम खेल खेल रहे हैं। इन्होंने पूरी तरह से अपने देश को संबोधित किया और एक तो तस्वीर इन्होंने जो जारी की वो मैंने अपने ट्विटर हैंडल पर भी आप लोगों के साथ में साझा की थी। और हाँ, एक जानकारी और दे दूं, साइप्रस जो मेडिटेरेनियन सी में छोटू सा देश है जिसके ऊपर नॉर्थ के ऊपर टर्की ने कब्जा किया हुआ है, उस साइप्रस की हिफाजत के लिए इन्होंने भी कहा कि मैं अपने राफेल भेज रहा हूं। यूएई के अंदर भी राफेल भेजे हुए हैं कि रक्षा करेंगे। इस पूरे ट्रेड रूट की पूरी हेल्प करने के लिए हम तैयार हैं। और तो और इन्होंने एक तस्वीर जारी करी, मैंने अपने ट्विटर हैंडल पर भी उसको शेयर किया था, शायद आप लोगों ने देखा हो। यह तस्वीर जिसमें इतने से दिख रहे हैं मैक्रोन और पीछे दिख रही है इनके सबमरीन। देखो, मैंने पहले भी आपको एक बात बताई थी कि ये न्यूक्लियर सबमरीन के लिए या फिर डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के लिए वर्ल्ड क्लास सबमरीन बनाने के लिए जाने जाते हैं। आज राफेल फाइटर जेट हो, सबमरीन हो, इनमें टेक्नोलॉजी में महारत देश हैं। ये दुनिया के बहुत कम देश हैं जो सुपरसोनिक इंजन बना पाते हैं, उनमें से ये एक है। ऐसे में फ्रांस के राष्ट्रपति सबमरीन के डेक पर खड़े होकर के बयान देते हैं कि अब हमारा न्यूक्लियर डिटरेंस आगे जा रहा है। और वो क्या, हम अब किसी देश को यह नहीं बताएंगे कि हमारे पास कितने न्यूक्लियर बॉम्ब हैं। ये किसको था इशारा? अमेरिका को इशारा था कि तुम बेटा अभी तक रशिया को मानते थे ना कुछ, अब सोचो हम आ रहे हैं। फ्रांस नहीं बताएगा किसी को किसके पास कितने वेपन हैं। अक्सर जब भी यूपीएससी स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी वर्ल्ड वॉर को पढ़ते हैं या युद्ध पढ़ते हैं तो एक लाइन पढ़ते हैं, इसके प्रभाव बताओ। तो कहा जाता है कि जो लोग वेपन का यूज नहीं कर रहे होते वो भी रेस में डल जाते हैं, निशस्त्रीकरण पीछे छूट जाता है। सीधा सोचो, युद्ध कहां हो रहा है और फ्रांस कह रहा है मैं तो वेपन बढ़ाऊंगा अपने, और न्यूक्लियर वेपन इतने बढ़ाऊंगा कि किसी को बताऊंगा नहीं, और मेरे कोई भी साथ में अगर आना चाहे ना उनको भी मैं न्यूक्लियर वेपन दूंगा। अब भाई साहब इन्होंने कहा, आई हैव डिसाइडेड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ वॉर हेड ऑफ आवर आर्सेनल टू पुट एन एंड टू ऑल स्पेक्युलेशंस। वी विल नो लॉन्गर रिलीज फिगर on our nuclear arsenal unlike what may have been the case in the past। जो पास्ट में होता आया अब हम वो नहीं करेंगे, ऐसा इनकी एम्बेसी ने यूएस में अनाउंस मार दिया। Above all, as you will have understand, I want the European to reclaim control of their own destiny।
कि अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे कारण हम यूरोपियन सुरक्षित हैं तो हम अपना इतिहास खुद रिक्लेम करेंगे, हमें अमेरिका तुम्हारी जरूरत नहीं है। लेट अस बी स्ट्रांग, लेट अस बी यूनाइट, लेट अस बी फ्री। ये बहुत मायने रखने वाला बयान है फ्रांस का ऐसे समय पर, यह बयान जिसमें फ्रांस 8 देशों के लिए परमाणु कार्यक्रम बना रहा हो, जिनमें जर्मनी, पोलैंड, स्वीडन, ब्रिटेन भी शामिल हो, और उन्हें यह कहा गया हो कि चिंता मत करो, आप लोगों के लिए मैं न्यूक्लियर वेपन बना रहा हूं। सोचने वाली बात है, जर्मनी के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, पोलैंड बिल्कुल बैठा है यूरोप उसके रशिया के नजदीक छिप करके, स्वीडन को एनी टाइम रशिया का डर है, ब्रिटेन न्यूक्लियर वेपन रखता है, लेकिन ये सब मिलकर के अब हम अपना न्यूक्लियर डिटरेंस बनाएंगे और आगे चल करके सबको, इटली, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, तुर्की, ये जितने भी ऐसे देश हैं जो अमेरिका के प्रभाव में हैं, उन्हें दूर करेंगे। नीदरलैंड, बेल्जियम, ग्रीस, डेनमार्क जैसे देशों को फ्रांस अपनी स्ट्रेटेजिक एयरफोर्स देगा कि तुम अपने पास रख लो। अमेरिका आज भी 5 यूरोपियन देशों में, जिनमें इटली, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, तुर्की शामिल है, वहां पर अपना न्यूक्लियर बॉम्ब रखता है, लेकिन फ्रांस ने कहा कि अगर किसी को चाहिए तो मेरी एयरफोर्स आप रखो। पोलैंड ने कहा कि हम इस चीज में आपके साथ हैं। कुल मिलाकर फ्रांस यूरोप का लीडर बनने के लिए आगे आ गया है। सीधा सीधा स्टेटमेंट दिया कि सर सुनिए, आप अपनी जंग लड़िए, यूरोप की रक्षा मैं कर लूंगा, आप अपने से मतलब रखिए, चिंता मत करिए। आपको लगता है आप आकर हमारा, मजा तो तब आएगा ना दोस्तों जिस दिन यूरोपियन यूनियन इसके साथ, रशिया के साथ अपनी डील खुद से करे, अमेरिका को साइड करे और खुद डिसाइड करे रशिया के साथ कि भाई सुनो, तुम यूक्रेन छोड़ो, हम तुम्हारे ऊपर से सैंक्शन हटाते हैं। मतलब अमेरिका को आइसोलेट मारने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। यूरोप रशिया के साथ में अगर यह डील करने में कामयाब हो कि हम आपके साथ में नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन, एलएनजी, तेल सब खरीदने को तैयार है, आप यूक्रेन के पीछे से हटो, आधा रास्ता आप चलो, आधा रास्ता हम आपके साथ चलते हैं, अमेरिका को किनारा करते हैं, ये 2 बिल्लियों के लड़ने में जो बंदर रोटी लेके भाग रहा है ना, इसको भगाते हैं। ये तो नेक्स्ट लेवल होगा। पर खैर, अमेरिका के किसी भी टैरिफ का डर अब फ्रांस को नहीं लग रहा है। यह बात अपने आप में दर्शाती है कि मैक्रोन अपनी इंसल्ट और अपनी ह्यूमिलिएशन से, जिसमें ट्रंप ने इनके पर्सनल मैसेजेस को पब्लिक कर दिया था, उससे बहुत ही खिसियाए हुए हैं। आपको याद होगा दावोस शिखर सम्मेलन में ट्रंप के आने से पहले मैक्रोन ही थे जिन्होंने ट्रंप के खिलाफ बयान देके पहले ही माहौल खड़ा कर दिया था कि भाई यूरोप डरने वाला नहीं है, ग्रीनलैंड मसले पर अमेरिका आकर ना दिखाए। और तब का दिन है और आज का दिन है। सोचो, दावोस की बात हो गई जनवरी 21 की, 1 महीने से ऊपर हो चुका है, ग्रीनलैंड अमेरिका की जबान पर नहीं आया। इन्होंने हवा निकाल दी अमेरिकी गिदड़ बबकियों की। तो इसका मतलब यूरोप के पास अभी ताकत तो बची है और उन ताकत ने इनके साथ मतलब प्रभाव भी दिखाया। इन सबके बीच में एक अंडरडॉग खेल गया भाई साहब, और वो था स्पेन। किसी ने चर्चा ही नहीं की थी, किसी ने सोचा ही नहीं था। भाई साहब, स्पेन ने जो कर दिखाया वो तो ट्रंप को एकदम झटका दे गया। हुआ ये कि स्पेन ने, जिनके पीएम है पेड्रो सेंचेज, इन्होंने तो भाई साहब मार्वलस काम कर दिया। क्या किया इन्होंने? साफ साफ कहा कि सरकारों का काम क्या होता है, सरकारें युद्ध नहीं करती हैं, सरकारें जनता की भलाई करती हैं। इन्होंने अपनी तरफ से कहा कि इसमें कहा स्पेन इज अगेंस्ट दिस डिजास्टर बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैट गवर्नमेंट आर हियर टू इंप्रूव पीपल्स लाइफ। जनता के जीवन को सुधारने के लिए सरकारें होती हैं, टू प्रोवाइड सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम, not to make people's life worse. And it is absolutely unacceptable that those leaders who are unable to fulfill that mission use the smoke of war to hide their failure. ओहो भाई साहब, गजब बेइज्जती मार दी इन्होंने। इन्होंने कहा कि जो लोगों की महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं कर पाते वो युद्ध लड़ने जाते हैं, स्मोक वॉर टू हाइड देयर फेलियर, अपनी नाकामयाबियों को युद्ध की आग में छुपा देते हैं। इन द प्रोसेस फिल द पॉकेट ऑफ ए फ्यू। बोले भाई साहब, ये पूरा खेला हमें युद्ध करके मत सिखाओ, हम मना करते हैं। किस बात की मना? असल में क्या है कि स्पेन पड़ गया यूरोप में। अमेरिकी जहाज उड़ते हुए स्पेन में रुक करके रिफ्यूलिंग चाहते थे कि हम यहां पर जहाज, फाइटर जेट रुकेंगे, तेल भराएंगे और फिर जाकर ईरान पर गोला बरसाने जाएंगे। इनने 15 अमेरिकी जहाजों को, फाइटर जेट्स को रुकने से मना कर दिया कि नहीं, मैं उतरने नहीं दूंगा और कहीं जाओ। यह बात अमेरिका को बहुत बुरी लगी। मतलब आप सोच के देखें कि यह ऐसी घटना है कि अमेरिकी जहाज पहले नाटो के एक देश के साथ टाई अप करके चल रहे हैं। आप सोचिए, नाटो का देश है स्पेन, ऐसे नहीं है, उन 32 देशों में से एक है, बहुत पुराना 1982 का साथी है, जिसने कसम खाई थी कि हम युद्ध में अमेरिका के साथ होंगे। वो मना कर देना, नहीं हो साथ में जा। और तो और इस बात पे ज्ञान तक दे रहे हैं कि ऐसे लोग जो युद्ध की धुआं में अपना कैरियर समझा रहे होते हैं, बचा रहे होते हैं, वो कुछ ही लोगों के फायदेमंद होते हैं, युद्ध लड़ने के लिए राजा नहीं होते।
भाई साहब इनको तारीफ मिलनी चाहिए। और इन्होंने ऐसे समय पर अमेरिका के सामने यह बयान दिया, इस बात से ट्रंप एकदम खिसिया गए। जब इन्हें सूचना दी गई, उस समय जर्मनी के जो चांसलर मर्ज हैं वो बैठे हुए थे ट्रंप के साथ। ये इन दिनों यात्रा पर ही निकले हुए हैं, कुछ दिन पहले भारत में आए थे, उससे पहले चाइना में गए थे, घूम ही घूम रहे हैं। ऐसे में इनके साथ में बैठे हुए ये पत्रकारों को तो कहीं संबोधित करना शुरू कर देते हैं। इनने भाई साहब गुस्से में आकर के कह दिया कि मैं स्पेन के साथ सभी तरह के ट्रेड बंद करता हूं। इनने कहा मैं दुखी तो यूके से भी हूं, लेकिन स्पेन के साथ सारे ट्रेड रोक देता हूं। और मर्ज वहीं बैठे हुए हैं, मर्ज गर्दन झुकाकर बैठे हुए हैं। मर्ज जब बाहर निकले, उनको एहसास कराया गया कि भूल गए क्या, आप यूरोपियन यूनियन में हो। नाटो नाटो नहीं, यूरोपियन यूनियन के भी हिस्से, और यूरोपियन यूनियन का स्पेन हिस्सा है। अगर उसके साथ ट्रेड छोड़ा गया तो फिर आप भी सोच लो, तैयार हो जाओ, सब लोग एक होकर के उसको ट्रेड का झटका देंगे। स्पेन के साथ ट्रेड बैन नहीं हो सकता। मर्ज के सामने ट्रंप जो बोलते रहे कि मैं स्पेन के साथ सारा वो हटा रहा हूं, भाई साहब ट्रंप को झटका तो उस समय लगा जब बाहर निकलकर मर्ज ने बयान यह दे दिया कि स्पेन इज ए मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन, देयर इज नो वे टू ट्रीट स्पेन पर्टिकुलरली पुअरली नाउ, इफ सो वी विल ऑल कम टू ए कॉमन रिजल्ट एंड दैट ऑल्सो इंक्लूड स्पेन। He primarily tied the criticism to the NATO contribution, but that has nothing to do with our European effort for an agreement, a trade agreement. बोले ट्रेड का जलता हमको झंझट मत दो, हम सब एक हो जाएंगे और एक होकर के तुम्हारे ऊपर फिर से तुम जो ट्रेड के ऊपर बैरियर लगाओगे हम तुम्हारे ऊपर लगा देंगे। तो हमें ज्ञान मत दो कि हम स्पेन के साथ ये कर लेंगे। आप सोचकर देखें, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, ये सब देश एक होकर के अमेरिका को उस समय पर माहौल दिखा रहे हैं कि जिस समय अमेरिका को सबसे ज्यादा इनकी जरूरत थी। भाई एक मोरल बैलेंस तो होता ही है ना कि ये सब मेरे साथ हैं। बोले जाओ भाई तुम रहो अपने से। कुल मिलाकर यूरोप अब अपनी राह देख रहा है। दुनिया को इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में कुछ उभरते चेहरे अभी भी दिख रहे हैं। वो लोग जिन्होंने कभी दुनिया पर राज किया था, आज फिर से उनके अंदर की जो भभकती ज्वाला है वो बाहर वापस आ रही है कि चलो कम से कम दुनिया को एक स्थिर दुनिया तो देने का प्रयास करें, एक के पीछे ना चलें। अगर ऐसा होता है तो क्या पता हमारे एशिया के देश, भारत, चाइना, रशिया, इनको भी कुछ एहसास हो कि ये बोलने की हिम्मत तो करें कि ये गलत है और ये सही है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ईरान के अंदर स्कूली छात्रों पर जो हमला अमेरिकी और इजरायली मिसाइलों ने किया, जिससे कि बहुत सी बच्चियां मरी, वो भारत मतलब दुनिया भर में कंडेम हो रहा है। यूएन के अंदर इस बात को कहा जा रहा है। आप सोचकर देखें, 160 बच्चियों को स्कूल के अंदर मिसाइल चलाकर जिससे मर गई थी, इस पर लोगों की तीव्र प्रतिक्रिया है। लोगों का कहना है कि ट्रंप आप ये कहकर आए थे कि रेस्क्यू करने आ रहे हैं, बच्चियों को, इनोसेंट बच्चियों को आपने मार दिया मिनाब के अंदर। गाजा से लेकर मिनाब तक ये जो दृश्य दिख रहा है, ये दिखाता है कि आप लोगों की मदद करने नहीं आए थे। इस पर यूनाइटेड नेशन जो जिनेवा है ह्यूमन राइट्स की तरफ से, उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी कि ये गलत है, इसकी जांच होना चाहिए। कुल मिलाकर यूरोप, अमेरिका की ईरान से चाहे जो भी लड़ाइयां हो, दुनिया इसमें स्वतः ही पार्टी बन गई। दो देशों का ईगो क्लैश चल रहा था। दुनिया में बहुत से देश ऐसे थे जिन्हें ईरान से दिक्कत नहीं थी। दुनिया में बहुत से देश ऐसे थे जिन्हें अमेरिका से भी या इजराइल से भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन जबरन वो सब इसके पार्टी बन गए। सवाल यह है कि क्या विश्व युद्ध तो शुरू नहीं हो गया है? ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप पर प्रभाव पड़ने लगे, आज ईरान पर हमला होता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रुक जाती है, भारतीय बाजार गिर जाता है, डॉलर के सामने रुपया पस्त हो जाता है, ट्रेड पूरी तरह लटक जाता है। ये सारी चिंताएं मजाक हैं क्या? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, होली के अवसर पर जो ऑफर चल रहे हैं उनका लाभ ले लीजिए। सीखिए इन वीडियोस को बनाना हमारी क्लास में, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, और भी हमारे कोर्सेज पर आप ऑफर का लाभ ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।